इस वक्त बड़ी खबर जो आ रही है उसका हम रुख कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगरा से तस्वीरें आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जो रामजी लाल सुमन है, उनके घर पर करणी सेना ने जो है हमला बोल दिया है। राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था राज्यसभा में, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है कुछ इस तरह का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। रामजी लाल सुमन के आवास की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं, जहां पर करणी सेना के लोग पहुंचे और इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे कि पुलिस को इन्हें संभालना मुश्किल होने लगा। सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है करणी सेना के लोगों ने रामजी लाल सुमन के आवास में भीतर तक दाखिल होने की कोशिश की है। पुलिस और करणी सेना के बीच में जमकर मारपीट हुई है, हंगामा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाड़ियों तक को यहां पर नहीं बख्शा गया है, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। आवास के बाहर जो गेट था उसे भी करणी सेना के लोगों ने तोड़ दिया है। यहाँ पर इन लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा है। पुलिस ने लाठीचार्ज यहाँ पर किया है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद ये पूरा मामला कुछ इस तरह से गरमाया है। राजनीति यहाँ पर गरमाई है और दो तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो ये पूरा विवाद किस तरह से गहरा है ये भी आपको हम बताते हैं। राणा सांगा पर ये विवाद आखिर हुआ क्यों है? एसपी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। 21 मार्च का वो दिन था जब रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बयान दिया, जिसके बाद ये हंगामा इस तरह से बरपता हुआ नजर आया। एसपी सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहकर एक बड़ा दावा करने की कोशिश की थी राज्यसभा में। रामजी लाल सुमन बाबर की औलाद शब्द पर जवाब दे रहे थे और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो कुछ इस तरह से बात आगे बढ़ी कि उस पर राजनीति गरमाई और क्षत्रिय समाज के लोग जो हैं उनका गुस्सा भी यहाँ पर देखने को मिला है। अलग अलग जगहों पर, कई जगहों पर नाराजगी रामजी लाल सुमन के खिलाफ देखने को मिली है। उन्होंने क्या कहा था ये भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा था बाबर की औलाद, ये शब्द बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि मैं जानता हूं कि बाबर को हिंदुस्तान कौन लाया था, और यहीं पर उन्होंने राणा सांगा जो है उनका जिक्र किया और कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाया था। मुसलमान बाबर की औलाद तो ये लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद, ये उनका बयान था और इसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, हमने अभी अपने दर्शकों को यह भी बताया कि किस तरह से एक बयान का जिक्र करते, एक बात का जिक्र करते करते कुछ ऐसा बोल गए यहाँ पर रामजी लाल सुमन की अपने लिए मुसीबत उन्होंने खड़ी कर ली। और तस्वीरें अब हम सबके सामने हैं, किस तरह से आगरा में उनके निवास को निशाना बनाया गया है। इस वक्त क्या अपडेट आपको मिल रहा है आगरा से? देखिए, फिलहाल जो करणी सेना के सदस्य हैं उनको पुलिस ने बल प्रयोग करके हटा दिया है और कार्यकर्ता वहां से भाग गए हैं। करीब 5 से 6 ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, बाकी लोग वहां से भाग गए। दरअसल हरिपर्वत इलाका है आगरा में जहां रामजी लाल सुमन का घर है, उस घर पर जाने का आह्वान करणी सेना के सदस्यों ने किया था और आज उसी के तहत वो एक एक्सप्रेसवे पे इकट्ठा होकर हरिपर्वत यानी शहर की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुए। शुरुआत में जो संख्या थी वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, बाइक और कार से कुछ करणी सेना के जो समर्थक और सदस्य थे वो इस भीड़ में शामिल होते गए। और जब हरिपर्वत के पास पहुंचने लगे तो पहले उनके पास बुलडोजर भी थी, जिस बुलडोजर को पुलिस ने एतमादपुर के पास रोक दिया, लेकिन जो कार्यकर्ता थे वो इधर उधर से आगे बढ़ गए और बढ़ते हुए हरिपर्वत में जो रामजी लाल सुमन का घर है उसके पास पहुंच गए। वहां गए तो पुलिस ने बैरिकेड कर रखा था, पुलिस की भीड़ मौजूद थी, लेकिन जो करणी सेना के सदस्य थे उनकी संख्या ज्यादा थी। उन्होंने बैरिकेड तोड़ा, घर तक पहुंचने की कोशिश की। घर में एहतियातन ताला लगा हुआ था और उस ताले को भी तोड़ने की कोशिश हुई और तब जाकर पुलिस ने बल प्रयोग किया, इन कार्यकर्ताओं को हटाया। और इस पूरी जद्दोजहद में कुछ गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, कुछ के शीशे टूटे हैं, कुछ लोगों को चोटें आई हैं, क्योंकि ईंट पत्थर वगैरह भी कुछ लोगों ने फेंके हैं, इस तरह की जानकारी है। लेकिन जब पुलिस ने बल प्रयोग किया तो धीरे धीरे वहां से जो कार्यकर्ता थे वो भागने शुरू हुए। करीब 6 के आसपास हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और पुलिस इस वक्त ये इंश्योर कर रही है कि किसी भी तरह से फिर से ये भीड़ इकट्ठी ना हो। तो फिलहाल वहां पर जो भीड़ है उसको हटा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, अपडेट के लिए हम आपके पास फिर से लौटेंगे। तो तस्वीरें आगरा में सपा सांसद के घर पर हंगामा।